हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर एक प्रॉब्लम करेंगे जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें इस ग्राफ से चार चीज़ें फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी एट पॉइंट सी पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, ए और बी पॉइंट के बीच का एक्सेलरेशन। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये ए है। ए और बी के बीच का एक्सेलरेशन कितना होगा, बी और सी के बीच का एक्सेलरेशन कितना होगा, रिटार्डेशन बिटवीन सी एंड डी, यानी देखेंगे कि सी से डी पे बॉडी इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो यहाँ पर रिटार्डेशन कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो चलिए आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बॉडी हमारी ए से बी गई, तो ए पॉइंट पे हमने देखा कि इसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर है। इस साइड जो हमने वाई एक्सेस पे जो लिया है वो वेलोसिटी को लिया है और एक्स एक्सेस पे हमने टाइम को आवर्स में लिया है। टाइम को आवर्स में लिया है एक्स एक्सेस पे और वेलोसिटी को वाई एक्सेस पे लिया है किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए एक बॉडी है जिसने जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, तो ए पे वेलोसिटी देखेंगे 20 किलोमीटर पर आवर है और बी पे 40 किलोमीटर पर आवर हो गई है। तो जो उसके बाद बी से सी तक देखेंगे कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ है, यानी बिल्कुल देखेंगे एकदम कांस्टेंट ये 40 से ये बॉडी ऐसे जा रही है। तो हमें फर्स्ट पॉइंट जो निकालना है वेलोसिटी एट पॉइंट सी। तो देखते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट सी कितनी हो जाएगी। पहला पॉइंट निकालते हैं, वेलोसिटी एट पॉइंट सी पॉइंट पे देखेंगे तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी वेलोसिटी हो गई सी पॉइंट पे। फिर हमें निकालना है एक्सेलरेशन बिटवीन ए एंड बी, यानी ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सेकंड पॉइंट निकालना है एक्सेलरेशन बिटवीन ए एंड बी। तो चलिए जैसे कि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन हमारा होता है v माइनस यू ओवर टी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखेंगे कि बी पॉइंट पे गई तो यहाँ से हमने इसको 40 से मिला दी, ये बिल्कुल 40 के स्ट्रेट है इसलिए हमने इसे 40 से मिला दिया। तो देखेंगे बी पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी 40 को करेस्पॉन्ड कर रही है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 40 माइनस इनिशियल वेलोसिटी देखेंगे 20 है, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम देखेंगे यहाँ पे 0 से 3 सेकेंड्स है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो अब देखेंगे 3 सेकेंड्स का टाइम, 3 आवर्स का टाइम है, यहाँ पे हमने आवर्स में लिया है तो यहाँ पे 3 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 3। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 6.66 कंटिन्यू रहेगा, इसे हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 6.67 किलोमीटर आपका एक्सेलरेशन है। तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। यूनिट आप चाहें तो उससे, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो यूनिट आप लिख के इसमें निकाल लीजिए। ये आपका है किलोमीटर पर आवर, ये आपका है, ये भी आपका है आवर्स, ये भी आपका है आवर्स। तो आप जब इसको निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 6.67 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे आप और ऐसा यूनिट में यूज़ करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसी तरह क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर
एक्सेलरेशन बिटवीन बी एंड सी, बी और सी पॉइंट के बीच का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। एक्सेलरेशन बिटवीन बी एंड सी, तो बी और सी पे जब देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी बिल्कुल चेंज नहीं हुई, तो बिल्कुल देखिए 40 पे यहाँ पे भी है, 40 पे यहाँ पे भी है तो इसका जो चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे v माइनस यू, जब देखेंगे जो चेंज इन वेलोसिटी वो क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन टाइम इंटरवल तो आपको 3 आवर्स का मिल जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर विल गिव यू 0। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है। फिर लास्ट पॉइंट जो कैलकुलेट करना है वो हमें कैलकुलेट करना है रिटार्डेशन बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच का रिटार्डेशन कितना होगा, रिटार्डेशन बिटवीन सी एंड डी, सी और डी पॉइंट के बीच का रिटार्डेशन देखिए कैलकुलेट करना है। तो रिटार्डेशन हमारा होता क्या है कि जब किसी बॉडी में हम ब्रेक्स अप्लाई करने लगते हैं या जब बॉडी की फाइनल वेलोसिटी 0 की तरफ अप्रोच करने लगती है और फाइनली 0 अचीव हो जाती है, तो वहाँ पे हमारी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो निगेटिव में आती है, तो हम बोलेंगे कि बॉडी रिटार्ड हो रही है। सिर्फ एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव होती है, मतलब ये शो करता है कि ब्रेक्स लग रही है, फाइनल वेलोसिटी 0 की तरफ अप्रोच कर रही है और फाइनली 0 हो जाती है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो रहता है वो पॉजिटिव ही रहेगा, बल्कि निगेटिव साइन उसके डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कि जो है कह सकते हैं कि ब्रेक्स अप्लाई कर रहा है और बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको एक फोर्स अपोज कर रहा है कि जिससे कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब देखते हैं रिटार्डेशन बिटवीन सी एंड डी तो यहाँ पे भी हम देखते हैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए सी पॉइंट पे वेलोसिटी 40 थी, अब यहाँ से बॉडी में जो है ब्रेक अप्लाई हो रहा है, धीरे धीरे देखेंगे कि यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जब वेलोसिटी देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे 0 पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 0 पॉइंट दिख रहा है, तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, v माइनस यू आप देखेंगे इसने 40 से किया था, तो v माइनस यू ओवर टी। अब जब टाइम देखेंगे तो इस पॉइंट पे देखेंगे तो 6 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 माइनस 6 कर देंगे, 8 माइनस 6 जब करेंगे तो माइनस 40 अपॉन 2 देखेंगे तो माइनस 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब ये यहाँ पर एक माइनस साइन आया है, यहाँ पे एक माइनस साइन आया है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स दैट ब्रेक्स आर अप्लाइड और a force opposes the motion of the body, यानी एक फोर्स है जो बॉडी के मोशन को अपोज कर रही है, एक फोर्स है जो कि बॉडी के मोशन को अपोज कर रही है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स कैलकुलेट करने थे, वेलोसिटी एट पॉइंट सी, एक्सेलरेशन बिटवीन ए एंड बी, एक्सेलरेशन बिटवीन बी एंड सी, रिटार्डेशन बिटवीन सी एंड डी। एक्स एक्सेस पे हमने टाइम को लिया जो कि आवर्स में है, वाई एक्सेस पे हमने वेलोसिटी को लिया जो कि किलोमीटर पर आवर में है। तो वेलोसिटी एट पॉइंट सी पे देखा बिल्कुल कांस्टेंट है, तो 40 आ गया, 40 हमने लिख दिया। एक्सेलरेशन बिटवीन ए एंड बी, अब ए और बी के बीच का एक्सेलरेशन लिखा। एक्सेलरेशन जैसा हम जानते हैं v माइनस यू ओवर टी, फाइनल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर माइनस 20 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल 3, इट विल गिव अस 6.67 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। एक्सेलरेशन बिटवीन बी एंड सी, बी और सी पॉइंट पे देखा तो हमारा एक्सेलरेशन
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पे देखेंगे चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी आप देखेंगे तो ये 40 यहाँ पे भी है, 40 यहाँ पे भी है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे कि बॉडी में ब्रेक सप्लाई हो रहा है, बॉडी रिटार्ड हो रही है। तो यहाँ पे जब एक्सेलरेशन लिखेंगे तो v - 2 टी करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। 0 - 40/8 - 6 to -20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इस बॉडी में ब्रेक सप्लाई हो रहा है या एक ऐसी फोर्स है जो बॉडी के मोशन को अपोज कर रही है। एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो कि बॉडी के मोशन को अपोज कर रहा है। तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे बेस्ड है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।